डांस केस में सीधा सीधी FIR होना चाहिए था उस पत्रकार पे, जिस पत्रकार के बाहों में जो है ना वो बच्चा ज़्यादा खेला जो है, हर जगह फोटो में वीडियोज में। बेशक जो है ना वो बच्चा जो है घर में अपने बाप के गोदी में खेला होगा, अपनी माँ के गोदी में खेला होगा, लेकिन तमाम जो है जगहों पर जो है जो बोर्ड बैनर लगे उसमें जो है ना वो बच्चा ज़्यादा खेला जो है। तो उस ज़्यादा बच्चा खेला जो है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, और उसमें गलत तरीके से उस पेमेंट को जो है ना लेने का जो आरोप जो लगा जो है वो तो सच्चा आरोप है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पहले सोच लिया था कि पत्रकार होने के नाते नहीं ये करूँगा, FIR मैं करूँगा उन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है ना, जिन्होंने भ्रष्टता फैला करके जो है ना समाज को जो है ना दुर्दिन दिखाया है। पूछने से कि उसकी पत्नी है और साबित कर देने से कि हाँ उसकी पत्नी है, अगर उसका डोनेशन रुक जाता है तो ऐसा रोज डोनेशन रुकवाऊंगा, रोज रुकवाऊंगा, क्योंकि उसने गलत बोला था। जो समाज में तुम बताओ ना जी कि मेरी एक विकलांग पत्नी है, कल के डेट में मुझे तो सवाल अब इनसे करना है कि अगर वो पत्नी कल के डेट में नहीं दिखाई देती, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, अगर वो डेथ कर जाती है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? समाज के सारे नेताओं बताओ मुझे। आप तो बार बार बता रहे हैं कि इसकी पत्नी नहीं है और उसकी पत्नी है, आखिर वो पत्नी सामने क्यों नहीं आ रही है? अब मेरा नाम विकास राज है, एक्सपोज मीडिया से, और मेरे साथ चितरंजन राय सर हैं, बेलगाम भारत से। हम लोग जिस मुद्दा पे बात करने के लिए आज साथ में बैठे हैं वो मुद्दा है दीपक शर्मा रिक्शा वाला। चितरंजन राय सर और करिश्मा की रिपोर्ट की करिश्मा और एक्सपोज मीडिया ने 4 दिन पहले एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जो मार्केट में एक नया माहौल बना दिया। माहौल इस बात का कि अब बात महिला आयोग तक जाएगी, क्योंकि चितरंजन राय सर जो कि हमारे साथ में बेलगाम भारत से, इन्होंने एक स्टिंग वीडियो अपने पेज पे शेयर किया। वो स्टिंग वीडियो जाने के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि लड़की का ऐसा ड्रेसअप में वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए था। तो एज ए पत्रकार मेरी नैतिकता बनती थी कि चितरंजन राय सर से इस बारे में सवाल जवाब किया जाए। चितरंजन राय सर, क्या कहना चाहिएगा इस बारे में आप? सबसे पहले तो एक्सपोज मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम है। और जहाँ तक आपने सवाल किया, ये वो स्टिंग वीडियो, ये कैसे आप बता रहे कि वो स्टिंग वीडियो है? क्योंकि जहाँ पे सामने वाले को पता नहीं हो कि कैमरे उसके लिए ऑन किए जा चुके हैं, और अगर उसकी छवि को आप उतार रहे कैमरे में तो वो स्टिंग वीडियो कहलाता, मतलब छुपा के किया हुआ, मतलब झूठ बोलने वाले को हम ये बताएं कि हम कैमरा ऑन किए हुए हैं, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, ये तो सच्चाई सामने लाने के लिए किया जाता है ना, ये तो ठीक है, बढ़िया तरीका है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनइथिकल है। मुझे कोई भी इस चीज़ का अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने वो चीज़ जो है समाज में उनकी सच्चाई को लाने के लिए किया था। सच्चाई भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो समाज में दिखाया नहीं जा सकता था, या उनके पहनावे का जहाँ तक सवाल हो रहा है कि पहनावे पे, तो उनको बाहर जो है अपने पूर्ण पहनावे में आना चाहिए था, ये उनकी समझ होनी चाहिए थी। चलिए, ये सवाल इसलिए शुरुआत में पूछ लिए क्योंकि अभी यही मुद्दा चल रहा है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बाकी एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक सवाल करते हैं। एक बार मैं और आपको इंटरप्ट हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल, तो आपने डिसाइड किया, आप जो है पैंट में आए, मैंने डिसाइड किया मैं जीन्स में आया, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जो है नाइट वेयर में जाना चाहिए, वो उन्होंने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने तो सच के लिए जो है ना, एक सच के लिए मैंने उनसे कुछ सवाल कर दिए। अगर वो सच जो है इतना चुभने वाला है और समाज को आईना दिखाने वाला है, तो ऐसा चीज़ में जो है, ऐसा मतलब एक्सपोज करने का जो काम है, जो नाम आपका एक्सपोज मीडिया है, ऐसा एक्सपोज करने का काम मैं बराबर करूँगा, मुझे कोई परहेज नहीं है। उसमें कोई भी वीडियो में जिस तरह से महानुभाव बार बार जो है इस चीज़ को जो है इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जो है कुछ भी ऐसा उस वीडियो में नहीं है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल रही होंगी। और एक श्योर बता रहा हूँ, लास्ट में जब उन्होंने कहा कि मैं पहन के आ रही हूँ, मैंने भी वहाँ पे बोला कि बिल्कुल आप जाइए ना। उन्होंने लास्ट में एक ऐसा हरकत किया कि नहीं मैं ऐसे आ जाऊँ क्या, जबकि मैं नहीं बोल रहा हूँ वीडियो में। तो ये तो जस्ट लाइक पत्रकार को डराने वाली बात हो गई है, एक तरह से पत्रकार को डरा करके जो है ना उसको चुप कराने वाली बात हो गई। तो हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप अचानक से उठते हैं और
चितरंजन राय पहुंच जाते हैं दीपक शर्मा रिक्शा वाले के घर पे। क्या वजह बना? आखिर दीपक शर्मा तो एक रिक्शा वाला है, उससे आपको क्या दिक्कत हुई? आखिर ऐसे क्यों? नहीं, मैं दीपक रिक्शा वाले के घर पे ही नहीं गया। मैं उन तमाम मैं देखिए बता रहा हूँ, ये मैं एक खोजी पत्रकार हूँ और शायद अगर कोई नहीं जानता होगा तो आज जान। मुझे मुंह में माइक ठूंस करके जो है उल्टे सीधे सवाल करने से ज़्यादा जो लगता है कि अगर वो व्यक्ति जो है सच बताएगा कैसे ये प्रसारित करना है। बिल्कुल। तो वही मैंने काम किया। मुझे एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, जो लड़की की चर्चा हो रही है जिसके लिए इसके शादी के खर्चे के लिए बार बार जो है डोनेशन मांगा जा रहा है, वो लड़की एक्चुअली जो है जॉब करती है। कितने अच्छा, हज़ार ये फ़ोन करके आपको किसी ने बताया है? बताया। अच्छा। और ये नाम मैं नहीं ये कर सकता क्योंकि हमारे हाँ। मीडिया सेक्शन में एक जो सूत्र का जो है हमारा जी जो है, बिल्कुल, अहमियत होता है और कुछ छुपा अहमियत होता है, वो नहीं बताऊंगा। और जिस दिन समय पड़ेगा तो वो भी आए और व्यक्ति भी आए। पहला चीज़, हम गए वहाँ से डुमराव कॉम्प्लेक्स में, हमें ये नहीं बताया गया था 360 340। हम गए वहाँ पे, 2 कैमरे की दुकान है, दोनों में मैंने पता किया। पता करने के बाद मुझे पता चला कि वहीं पे कैमरे की दुकान पे ये जॉब करती थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जॉब करती थी, उन्होंने पहले भी बताया। ये मतलब रिक्शा शर्मा की बहन, रिक्शा वाले जो दीपक रिक्शा शर्मा की वाला बहन। दीपक शर्मा की बहन जॉब करते थे। जो संयोग से वहाँ पे एक व्यक्ति मिले, उनका भी नाम मैंने अभी नहीं लिया, हालांकि उस वीडियो में वो नाम आ गया है, बट अभी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को जो है हमने वहाँ पे पता किया, सिंपल पता किया कि हाँ यहाँ पे काम करती थी। जो है वो भी व्यक्ति जो है जिनके यहाँ काम करती थी, वो भी व्यक्ति शादी का खर्चा देने के लिए तैयार थे, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा। अच्छा, जहाँ हर काम चीज़- करती थी वहाँ भी उनका खर्चा उठाया जा रहा शादी था? का खर्चा देने के लिए वो तैयार थे। और संयोग से हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बार बार कह रहा हूँ मैं कि वहीं पर काम करने वाले व्यक्ति के और इनके बीच में जो है प्रेम प्रवान चढ़ा और शादी मतलब लव कम अरेंज मैरिज पे तब्दील हुआ। ठीक है, हमने ये पता कर लिया। जो वहाँ से पता चलता है मुझे कि दीपक शर्मा की बीवी भी है। बड़ा आश्चर्य होता हूँ मैंने बोला क्या बात? इसमें क्या आश्चर्य वाली बात है? दीपक शर्मा इंसान है तो उसकी बीवी तो होगी नहीं, लेकिन बार बार जो वीडियो में हर वीडियो में ये बोला गया कि मैंने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपनी बहन की शादी करनी थी, और मैं जब जो है बहन की ही शादी करने में सक्षम नहीं था तो मैं अपनी शादी कैसे करता। बार बार वीडियो में बोला जा रहा है, तमाम न्यूज़ चैनलों पे बोला जा रहा है। तो न्यूज़ चैनल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से भी जान पहचान है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। तो तमाम जगह पे यही सुनने का मैं आया कि दीपक शर्मा अनमैरिड है। अनमैरिड होने का रीज़न ये था कि दीपक शर्मा ने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी बहन की शादी नहीं हो पाई थी और उसका पैसा जोड़ रहे थे धीरे धीरे। जो हो सकता है, जहाँ तक दहेज की बात कर रहे हैं आप, जो है अब ये बता दीजिए हमको समझ में नहीं आया यहाँ पे थोड़ा सा कि जब उनके ऑनर भी जो है इस चीज़ के लिए तैयार थे कि मैं शादी का खर्चा उठा लूँगा, उसी ऑनर के यहाँ वो भी लड़का जॉब करता था, ये भी जॉब करती थी, दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने प्यार करने के बाद उस जॉब को छोड़ दिया। अच्छा, प्यार होने का जॉब को छोड़ दिया? जॉब को छोड़ दिया और वहीं पे अब जो साथ में उसी लड़के के साथ में ये काम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, मतलब अपना काम शुरुआत अपना काम इन लोगों ने दोनों ने शुरू कर दिया। हाँ। जैसा कि वहाँ पे लोगों ने बताया, बार बार जो है ना किलाटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो है ना जिन चीज़ों को पकड़ना चाहिए उन चीज़ों को नहीं पकड़ा जा रहा है, और जिन चीज़ों को नहीं पकड़ना चाहिए उन चीज़ों को फालतू का जो है ना तिल का तार बनाया तिल का तार बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि इन लोगों की शादी मतलब जो है लव मैरिज जो है होगी और ये लोग जो है यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए, आगे बढ़ गए। आगे क्या हुआ? नौकरी छोड़ के चले गए। तो आपको क्या अब वहाँ पे हुआ कि पता आप चला चले कि गए, वहाँ पे donation? पता चला कि बीवी भी है उनकी। अच्छा, तो बीवी है तो हमने बोला कहाँ रहती हैं वो? ठीक है, कहाँ रहती है? तो पता चला कि भाई वो लोग तो रहता है आपका जो है किदवईपुरी। मैंने अंदाज बोला तो वहाँ पे एक IPS का मकान है, उस मकान का मुझे लोकेशन दिया है, उसी मकान के आसपास रहती है। मुझे ये भी नहीं बताया कहाँ पे रहती है। मैं वहाँ पे गया, जैसे आप अगल बगल में लोगों से पूछते हो, मैंने पूछा घर में कि ऐसा ऐसा है कि यहाँ पे कोई दीपक शर्मा रहते हैं जो रिक्शा चलाते हैं? तो हाँ 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 यहीं पे है भाई बगल वाला।
तो मैंने उनसे ही पूछ लिया, वो भी वीडियो डाला हुआ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो भी व्यक्ति बेचारे जो है ना गंजी में थे, उनको भी पुरुष आयोग जाना होगा तो जा सकते हैं। आप महिला आयोग जाइए और वो पुरुष आयोग जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनसे भी मैंने पूछ लिया था, वो भी बेचारे गंजी में थे, शायद हाफ पैंट में थे। अब उनको भी अगर तकलीफ होगा तो पुरुष आयोग जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ समझिए, वहाँ पे उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि आप जो है गरीब हैं, आप नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ साथ में जो है कल के तारीख में जब आपको मौका मिले कि भैया आपको डोनेशन मिल जाएगा, तो आप कह देंगे कि हमारी पत्नी नहीं है, हम शादी नहीं किए हैं। तो उसने बोला सर कैसे कैसे होगा? तो दीपक शर्मा की शादी हुई है कि नहीं हुई? हाँ सर है, अपाहिज पत्नी है। अच्छा, अपाहिज पत्नी है। अपाहिज पत्नी है। अब कुछ चैनलों पे देख रहा हूँ क्या रहा है, और हमारी बिहार के सबसे बड़े पत्रकार ने भी सफाई दिया था। बिहार के सबसे बड़े पत्रकार मैं कहता हूँ संयोग से उनको, वो अलग बात है, वो हमारी नेचुरल। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने एक अपाहिज महिला को देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो उनकी बीवी है। तो मैं सबसे क्या पता करते चलूँ क्या उसके परिवार में क्या है। कुछ लोग ये भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि क्या बोलते हैं, रिक्स आप जो है ट्रेन में चलते हैं और 10 रुपया देते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो भैया पहला चीज़ बता दूं, 1 मिनट विकास, पहला चीज़ मैं बता दूं कि वो भीख होता है, और भीख का जो है ना अगर 5-10 हज़ार में पहुंच जाए तो वो दान में तब्दील हो जाता है, क्योंकि सम्मान वाली बात हो जाती है। वो जो मांगते हैं ना बेचारे पेट भरने के लिए, वो भीख होता है, और जो है लाखों की शादी अरेंज करने के लिए मांगते हैं ना, वो दान होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक पत्रकार का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बोलता है दीपक शर्मा को ज़बरदस्ती कि हम आपको दवा दारू का इंतजाम कर देते हैं और दारू लेके आते हैं आपको इंटरव्यू में। देखिए पहला चीज़, वो उसके पीछे क्या पहला चीज़ उसमें देखने वाली चीज़ है, पत्रकार का नंबर नहीं दिया गया, नंबर देना चाहिए था। पत्रकार का किस उसे था वो नहीं बताया गया, किस चैनल से था, किस चैनल से था वो नहीं बताया गया। नाम और ऐसे ही जानते हैं ये विकलासी वाला दिमाग जो है ना, वो तमाम पत्रकार ही लगाते हैं। अरे बुड़बक समझ लो, बड़ा सा लालू जी के जुग झेल लो, कुछ बताइए से कुछ कोई मान जाई, फोन करवा के रिकॉर्ड करके डाल दिला तो क्या समझता है। अच्छा, मतलब वो लोग खुद करवाए हैं ये चीज़? बिल्कुल, उन लोग का साजिश है। ठीक है, मतलब आपको कोई इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने उसके डोनेशन को रुकवा के गलत किया, या उनकी बहन का इंटरेस्टिंग वीडियो बना के डाल दिया? को रुकवा करके मेरे अगर ये पूछने से कि उसकी पत्नी है और साबित कर देने से कि हाँ उसकी पत्नी है, अगर उसका डोनेशन रुक जाता है तो ऐसा रोज डोनेशन रुकवाऊंगा, रोज रुकवाऊंगा, क्योंकि उसने गलत बोला था। जब समाज में तुम बताओ ना जी कि मेरी एक विकलांग पत्नी है, कल के डेट में मुझे तो सवाल अब इनसे करना है कि अगर वो पत्नी कल के डेट में नहीं दिखाई देती, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, अगर वो डेथ कर जाती है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? समाज के सारे नेताओं बताओ मुझे। आप तो बार बार बता रहे हैं कि इसकी पत्नी नहीं है और उसकी पत्नी है, आखिर वो पत्नी सामने क्यों नहीं आ रही है? अब उस पर भी सफाई आ गया है विकास जी, सफाई ये आ गया है कि वो पत्नी इन्हें पति नहीं मानती है। तो भैया मेरे ये बोलो ना कि हम अपनी बहन का शादी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम अभी दूसरा शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी तो बोल सकते थे ना। दूसरा शादी बोलिए, पहला शादी नहीं बोल सकते, चाहे वो आपको पति माने या ना माने। अच्छा। अब पति क्यों नहीं मान रही है, हो सकता है उसके साथ पूजन का भी कांड होता होगा वहाँ पे, अब वो तो वो लेडीज ही बता सकती है, उसको सामने लाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, ईमानदारी से बताइएगा, क्या जिसका भाई जामिया में पढ़ता हो, जिसकी बहन जॉब करती हो, ठीक है, ये अलग बात है, उसको उसका भाई रिक्शा चला रहा है, उसकी स्थिति उन रिक्शे वालों से अलग होती है जो सड़कों पे रात बिताते हैं। बिल्कुल। उसको अगर आप एक हाथ में एक फ़ोन दे देते हैं और डोनेशन की बात करते हैं, लोगों को भ्रमिकता से मतलब भ्रमित करके गलत चीज़ पेश करके लोगों के सामने, और उस बात को उद्भेदन करने के लिए अगर आपको किसी गहराई तक जाना होता है, तो फिर यहाँ पे फिर एथिक्स क्यों आने लगता है बीच में कि आपने ये दलील क्यों आने लगता है? नहीं आया था, बिल्कुल आया था, आयांश केस में नहीं आया था। इस मैटर में भी सब कुछ मेरे ही सर पे आ रहा है, आपको पता है। आयांश केस में सीधा सीधी FIR होना चाहिए था उस पत्रकार पे, जिस पत्रकार के बाहों में जो है ना वो बच्चा ज़्यादा खेला जो है, हर जगह फोटो में वीडियोज में, बेशक जो है ना वो बच्चा जो है घर में अपने बाप के गोदी में खेला होगा, अपनी माँ के गोदी में खेला होगा, लेकिन तमाम जो है जगहों पर जो है जो बोर्ड बैनर लगे
उसमें जो है ना वो बच्चा ज़्यादा खेला जो है, तो उस ज़्यादा बच्चा खेला जो है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, और उसमें गलत तरीके से उस पेमेंट को जो है ना लेने का जो आरोप जो लगा जो है वो सच्चा आरोप है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पहले सोच लिया था कि पत्रकार होने के नाते नहीं ये करूँगा, FIR मैं करूँगा उन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है ना, जिन्होंने भ्रष्टता फैला करके जो है ना समाज को जो है ना दुर्दिन दिखाया है जो है, और समाज में जो है ना अविश्वास का माहौल कायम किया है, कल के डेट में कोई डोनेशन नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एक लड़की भी थी जो पहाड़ पे चढ़ने जा रही थी, उसके नाम पे भी डोनेशन हुआ था, वो भी लोगों को धोखा दे दी। तो क्या सर सवाल नहीं बनता है? एक बात बताइए, जहाँ पे लोग डोनेशन, लोग कहते हैं कि आप लोग सवाल क्यों करते हैं, तो शक और गहरा तब हो जाता है ना जब दो मामले सामने आ जाते हैं और फिर लोगों को वही चीज पेश किया जाता है। विकास राज जी, ये संजोग है या प्रयोग जांच का विषय है, और ये सभी लोग उसी कमेटी के मेंबर क्यों? ये बार बार जो है वही लोग क्यों होते हैं वहाँ पे, वही लोग क्यों होते हैं? उन्हीं लोगों को ये लोग आर्थिक मदद की जरूरत क्यों पड़ती है? और सबसे बड़ा चीज जो दम भर के कहता है, अरे भाई डोनेशन दो ना, तुम्हारा पैसा है, तुम ठेंगे में लुटाओ, लेकिन बिहार का पैसा तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, उसको नहीं लूटने देंगे। बिहार का पैसा जो है ना, उन गरीबों का पैसा 100 रुपये जो देते हैं उनको नहीं लूटने देंगे। बिहार का पैसा जो है बिहारियों का है, और बिहार के अस्मिता के लिए लगेगा, न कि ठगी के लिए लगेगा। चलिए, और कुछ कहना चाहिएगा? हमसे कुछ सवाल करना चाहिए, क्योंकि हम भी इस मामले में उतना ही घिरे हुए जितना आप घिरे हुए हैं। विकास राज देखिए चलता रहा, सवाल और जवाब का दौर चलता रहेगा, समझ गए। बाकी जो है ना, इसमें इतना ही कहूँगा, जिसको जो आपत्ति है वो दर्ज करे। मेरी भी आपत्ति है, मेरे भी मान सम्मान के साथ खेला गया है जो है, और सवाल जहाँ तक आएगा जो है तो मुझे सख्त मतलब जो है, मुझे मतलब आपत्ति है कि वो जानबूझ करके वहाँ पर जो है ना मुझे टारगेट करने की कोशिश की गई है। मैं इस चीज़ से जो है ना एक महिला को आड़ में ले करके जो है ना वहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक जो है ऐसे चीज़ को छुपाने की कोशिश हो रही है। मैं आहत हुआ हूँ। अक्षरा सिंह, क्या लग रहा है? अक्षरा सिंह के नाम पे किसी का फेक वीडियो वायरल कर दिया जाता है, उसके नाम पे किसी को फर्क नहीं पड़ा कि अक्षरा सिंह के नाम को बदनाम किया जाता है। फर्क पड़ेगा? वो चंदा वसूल रही थी क्या? चंदा वसूल नहीं, वही कह रहा हूँ कि उसका अश्लील वीडियो तो भैया उसका चंदा रुक गया। उनका चंदा कौन सा रुक गया? उनका चंदा रुक गया भैया। दिक्कत यही है ना, हमने क्या दिखाया? हमने कहा कि चंदा मत दो, आपने कहा था अंश मुद्दा में कि आप चंदा मत दो। नहीं, अरे हमने तो ये कहा ना कि आप कह रहे थे कि दीपक शर्मा की बीवी नहीं है, बीवी है, बीवी है। आप कह रहे थे लव मैरिज है, लव मैरिज है। और लव मैरिज वो भी आप कब करिएगा वो आपका मैटर है भैया, उसमें नहीं जाना हमको जो है। लेकिन आपके इसका भी अगर तथ्यात्मक कोई मांगेगा तो हमारे पास उसका भी है, वो भी बेचारा कहेगा कि हम रजिस्ट्रिंग कर लिया आपने। अब उसे हम अगर नहीं बोलते तो बताता हूँ सर। तो ऐसे तो फिर किसी का स्टिंग नहीं करना चाहिए ना, फिर तो जो बोल रहा है वही मान लीजिए। और कैमरा देखिए, चित्रंजन राय दावे के साथ कहता है जो है कि उस हर शख्स का जो है ना काला चिट्ठा खोलने के लिए मैं तैयार हूँ। घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। अगर ये काला चिट्ठा खोलना जो अगर कानून का तोड़ना हुआ, ये कौन से बता दिया भैया? तब तो रोड पर जो मैं तमाम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो पैसा लेते हुए। अरे भाई मेरे एक चीज़ जान ले, मर्द पैदा किया है मेरे बाप ने, मर्द पैदा किया है और मर्द ही रहूँगा जो है, पीछे से वार नहीं करूँगा मोबाइल। चलिए देखिए, बाकी चित्रंजन राय सर ने अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए और उन सवालों के भी जवाब शायद जनता को मिल गया होगा। और बाकी अब महिला आयोग जाना है या नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव के जनता दरबार में आप जा सकते हैं। आप अपने दलील को रखिए, आप अपने सवाल को रखिए। एक चीज और मैं बोलूँगा,